वो सभी खुद का दर्शन करें, अपने आप को देखेंगे। मैं ईश्वर की संतान हूँ। उसके कदम पर कदम रखने वाले एक ब्रह्मा और एक शिव, दोनों के कदम पर कदम रख अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ बनाने वाली आत्मा, भाग्य बनाने वाली आत्मा। हमें ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा सामने है। जैसे बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, तुम ही तो हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति आंटी। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। चलिए मुरली को देखते हैं। और आज हमारे साथ अलका बहन ने बड़े दिन बाद ज्वाइन किया है। होप ऑल इज गुड विद यू, नाइस टू सी यू बैक। She hasn't heard me. चलिए आज लक्ष्य क्या दिया बाबा ने? लक्ष्मी नारायण का पद पाना है। लक्ष्मी नारायण का पद पाना है। नई दुनिया के मालिक बनना है। नई दुनिया का मालिक। हाँ, अमूल्य जन्म है और इसमें मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। मनुष्य से देवता बनना है। हाँ जी, चीना जी क्या कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे थे ना? नहीं नहीं, अच्छा। ऊंच कुल में जन्म लेना। ऊंच कुल में जन्म लिया है मैंने, बिल्कुल। मैं भी वही बोली थी, मनुष्य से देवता बनने के लिए। मनुष्य से देवता, हाँ जी। ब्राह्मण से देवता। तो आज की पूरी मुरली में क्या फील आई कि बाबा क्या करें, क्या करने को कह रहे हैं? याद, केवल बाबा की याद। और टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है। टाइम का एहसास दिलाया, याद के ऊपर एम्फसाइज किया, है ना? और क्या बताया? फालतू बातों से दूर रहना। जहां जा रहे हो उसके लायक बनो। दुनिया में भी क्या कहते हैं? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अब हम वहां जाने वाले हैं, ये कलयुगी बातें तो वहां पे अटपटी लगेंगी, वहां तो जा ही नहीं सकेंगे, नो एंट्री हो जाएगी। वहां का दुनिया में हम वीजा लेते हैं ना, तो हम वो सारा कुछ स्कैन करते हैं, देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई इसमें इसने कोई ऐसे वैसे कर्म तो नहीं किए हैं, है ना? कोई जेल तो नहीं गया है, वो ऐसे वाली बातें देखते हैं ना। हमारे कैरेक्टर को देखते हैं और हमारी वेल्थ को भी देखते हैं कि वहीं जाके ना बैठ जाए, वापस आ जाए, है ना? तो सत्युग का वीजा किस चीज से मिलता है? पवित्रता। पवित्रता। पवित्रता के साथ क्या अटैच होता है? सारी दैवी गुण। ये वेल्थ होगी मेरे पास तभी वहां जा सकते हैं। और दैवी गुण है तो कोई शैतानी काम होगा ही नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्लीन क्लियर होंगे। तो सत्युग का वीजा घूमी करने के लिए चाहिए, देखा? ठीक है।
चलिए अब पूरी मुरली को देखते हैं और आज से हम सब अपने आप को एक बात बार बार याद दिलाएंगे, रोज एक स्मृति रखेंगे जिससे मुझे अवेयरनेस मेरी बढ़ जाए। जैसे आज की स्मृति हो सकती है ये अमूल्य जन्म, अमूल्य समय कि टाइम कौन सा, जन्म कौन सा। जब हम इसको याद करेंगे तो फोकस क्या होएगा, मुझे क्या करना है ना। क्योंकि मुझे क्या करना है पे फोकस होगा तो दैवी गुण तो आएंगे ना, फिर उल्टा उल्टा हम कर नहीं पाएंगे। आप क्या अपनी मन बुद्धि आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि जैसे शरीर के मसल्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू डूइंग समथिंग, है ना। कोई एक्सरसाइज है, आप आदत है, जैसे आपको आदत है 5 किलोमीटर रोज चलने की, तो आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं उसके इतने हैबिचुएटेड होते हैं, वो उसको ऑटोमेटिक ले लेते हैं। आप 5 किलोमीटर चलते हो तो बॉडी ऑफ नहीं करती, है ना। आपको आदत है वेट्स उठाने की, मसल्स उसके लिए रेडी हैं। तो अब मेरी जो आत्मा के मसल हैं, है ना, मसल अवेयरनेस मेरी कौन से वाली है, जौन सी चीजों को मैंने अभी तक नहीं किया है, नई एक्सरसाइज है, उसको करते हुए दर्द होगी। आपने आज वेट उठाने शुरू किया, आज 5 किलोमीटर चलिए, कभी चले नहीं, तो बॉडी क्या कहती है, नो नो आई कांट टेक इट, ओ दिस इज पेनफुल। पर जब बार बार करते हैं तो हो जाता है। तो मसल मेमोरी को बनाना है, आत्मा की भी मसल मेमोरी है। कहीं कितनी चीजें आप ऑटोमेटिक मोड पे करते हो, हम सब करते हैं, ऑटो मोड पे चल रहे हैं। वो ऑटो मोड पे मेरा मतलब नेचुरली मेरे साथ आ जाए। किसी ने कुछ कहा, मेरे मुख से नेचुरली उल्टा जवाब नहीं निकलेगा। दिव्य गुण की निशानी क्या है, ये मुझ में आ गए हैं, उसकी क्या निशानी होगी। मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप में, एक एक करके नहीं, पर मुझ में गुण है वो, तो वो कैसे मेरे व्यवहार में कैसे आएगा, मधुरता, स्थिरता। हाँ, मतलब जितने मधुर होंगे उतना दैवी गुण अंदर होंगे। अंदर मेरे एक थॉट भी नहीं आएगा, इसको जरा थोड़ा सा बोल तो दूं, ही डिजर्व्स इट, ये मेरे अंदर आएगा ही नहीं। पेशेंस आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगी। तो मतलब, और जो जिसको आज बाबा ने फिर से अभी थोड़े दिन पहले भी किया था, अगर ऐसे नहीं करते तो बाबा ने क्या बोला, जानवर। आज फिर बोला जानवर से भी बदतर, जानवर से भी बदतर। जानवर कम से कम अपनी जो क्रिया है उसके साथ तो फेथफुल होते हैं। हम तो किसी को भी, बाबा कहते हैं तुम किसी को भी कुछ भी बोलते हो, तंग तो नहीं करते, उल्टे शब्द तो नहीं बोलते, लड़ते झगड़ते तो नहीं। और एक बात और जो मुझे आज इसमें लगी, बाबा ने बोला देह अभिमानी मनुष्य उल्टा बोलते और लड़ते झगड़ते। देह अभिमान से लड़ने की टेंडेंसी क्यों बनती है? Because there is comparison, there is jealousy, there is all of that. Basically body consciousness. So तो क्यों जेलसी क्यों आती है देह अभिमान से? मतलब यू आर गेटिंग देयर, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि संपूर्ण नहीं है। I should be the best. Yes, this was I was about to say that also. वो जो बोला कंपैरिजन, बिल्कुल ये तो है। और फिर क्योंकि शरीर विनाशी है और अपने को विनाशी समझ लिया, इसलिए उल्टे हो जाते हैं। जब ये रियलाइजेशन हो कि मेरे को तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, मैं अविनाशी आत्मा हूं, तो ये फियर्स फिनिश होते हैं। मैं अविनाशी हूं, मैं अमर हूं और मैं अचर। Jealousy is a fear. Jealousy is fear of someone overtaking, ना?
वो मेरे से बेटर, मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी, फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा क्या होगा? थॉट तो ये होता है मेरा क्या होगा, इसीलिए सारा कुछ इंसान करता है। Yes, See, there is a losing. shift in, sorry, fear of losing और अपने आप को वीक, कमजोर फील करना, इसीलिए हमें औरों से चाहिए। Jealousy is low self-esteem. हाँ जी सविता, you were saying something? I was saying there is a shift in the thinking in the sense that we always said कि छोटी सी उम्र है, क्या लड़ना झगड़ना, हाँ, you know, and now we are saying कि Time is short. मैं तो अमर हूँ, मेरे को तो कुछ होना नहीं, तो लड़ना झगड़ना किस बात का? इसलिए लड़ते इसीलिए ना, तूने ज्यादा ले लिया, तूने बेटर ले लिया, तेरे को बेटर मिल गया। Actually, jealousy is, of course, you know, you don't have No confidence. self-esteem. No self-esteem, and then you talk ill of the other person, trying to prove that he is lesser. Yes, yes, yes. और फिर उसके लिए absolutely. बुरा सोच के अपना ही दिमाग खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, उसको नीचा दिखाने की एफर्ट में खुद नीचे हो जाते हैं। And then those people who have low self-esteem, they will just try to झूठ बोल के शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो हाँ, मेक यू फील स्मॉल। हाँ, बट अगर तुम स्मॉल फील ना करो तो उनके एफर्ट्स गो इन वेन, बल्कि वो तुम्हारे को पीछे तुम लीडर बन जाते हो उनके, वो तुमसे पूछते हैं क्या करें। और ये एक ना ज्ञान में आने के बाद एक ये फैक्ट मैंने ये देखा है कि जो बहुत ज्यादा तुम्हारा मजाक उड़ा लेते हैं, तुम्हारी इन बातों का, ज्ञान की बातों का, हमारी डेडिकेशन का, वो सबसे ज्यादा और आगे आ जाते इसी में ज्ञान। ये कुछ ये एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। वही, क्योंकि समवेयर जब वो मजाक उड़ा रहे थे ना, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ जेलसी एंड कंपैरिजन। वो सब था। और एक्चुअली, और अगर देखा जाए तो कोई जेलस हो रहा है तो उससे क्या करना चाहिए? सिंपैथाइज, कि उसकी एस्टीम कितनी लो है। और बाबा तो हमारे को कितने रोज टाइटल देता है, स्वमान देता है, रोज बाबा क्या क्या हमें बताता है, तुम कौन हो, तुम्हारे को भगवान पढ़ाता है, तुम्हें चुना है, कोटों में कोई हो, मेरे लाडले हो, ईश्वर के बच्चे हो, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। द लिस्ट इज लॉन्ग, है ना। तो इन बातों से अपने सेल्फ एस्टीम को रेज करना, हाय मेरी तो शक्ल ऐसी है, और मेरी तो हाइट कम है, मेरे स्किन का कलर डार्क है। हमारी दुनिया में तो यही बातें हैं ना, है ना। तो ये मतलब व्हेन यू सडनली फील, ये तो सिर्फ एक आवरण है, ऊपर है। The beautiful me is this. And the more I'm without all these things, the more beautiful I become. है ना। पहले क्या सोचा? ये लगाओ, क्रीम लगाओ, फलाना करो, ये करो, वो करो, इस डिजाइनर की ड्रेस पहनो, वो करो, ये सब करो तो तुम दुनिया के सामने जाने के लायक हो। ये वाली कार ड्राइव करो, ऐसे वाला करो, ऐसे वाली सोसाइटी में रहो, तो तुम दुनिया के सामने मतलब अपने नाक ऊंची करके चलोगे। अब हम क्या कहते हैं? आई एम दैट इन एनी केस वेर एवर आई एम, वेयर एवर आई एम। आज का वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, आज का वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया गीत स्वराज्य अधिकारी भव। 5 विकार मेरे सेवाधारी। एग्जाम्पल क्या दिया, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल दिया बाबा ने? जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, वो उठाते हैं ना, वो वेल को। हाँ जी।
ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, आपके अधीन हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, है ना। तो भिन्न भिन्न ड्रेस श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाबा के साथ रहो, है ना। तो क्या है, कभी जहां पे जरूरत है प्रेम की वहां मैं प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति की तो मैं शक्ति स्वरूप हूं। तो अलग अलग मेरे रूप रंग दिखाई दें दुनिया को फील हो, ये स्पेशल है ना। जैसे हमारी आप दादी से, अभी मैं लगाती हूं, ब्रह्मा बाबा की, दादी जी बाप दादा की दृष्टि जब लेते हो, जब दृष्टि लेते हैं तो हम दादी के नैन नक्श देख रहे होते हैं, ब्रह्मा बाबा के नैन नक्श देख रहे होते हैं। दे आर इन दैट स्टेज व्हेन दे आर वेरी ओल्ड। उनकी प्राइम की तो फोटो है ही नहीं, हम जो जिससे हमें दृष्टि मिल रही है। क्या मिल रहा होता है, अभी सिर्फ हम फोटो देख रहे हैं जूम पर, अपने कंप्यूटर पर, हमारे को उससे फीलिंग आ रही है। क्या है वो आत्मा कैसी है, जो बोला ना बाबा ने कि टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो, नहीं तो ये वाली शरीर रूपी ड्रेस को बाबा क्या कहते हैं, लूज करो। वो लूज ड्रेस जो होती है उतारनी चढ़ानी मुश्किल होती है, और जो टाइटल्स की और जो सम्मानों की ड्रेस है और जो गुणों की ड्रेस है उसको टाइट सेफली अपने पास रखो। आभूषण होते हैं उनको कैसे हम सेफली रखते हैं, मजाल है कोई हमारे कोई ज्वेलरी को छीनने की कोशिश करो, कितने केयरफुल होते हैं। इसमें भी कितना अच्छा एग्जाम्पल है, केयरफुल बनो, मेरे आभूषण माया छीन कर ना ले जाए, चोर चोरी ना कर ले, है ना। तो विकार जो है, फिर विकार जो है वो परिवर्तन होंगे, और विकार जो हमारे अंदर आ जाते हैं उनका रीजन क्या होता है, हम केयरलेस हैं, इनसिक्योरिटी, देहाभिमान, बिकम वीक, बॉडी कॉन्शियसनेस। मतलब हमारे जो पुरानी जो हमने संस्कार रावण के अपने अंदर धारण कर लिए हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, विकार, देखो वो इमर्ज है, वो इमर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई कुछ बोल रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो करता जा रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं सोचती हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं गुण स्वरूप आत्मा अपने आप को बोल रही हूँ, और अंदर से लग रहा है इसको जरा दोस्त सुनाऊं तो मुझे मजा आए। होता है ना, ये है अटैक। एकदम बोलो बाबा बाबा आओ, फंस रही हूं, बताओ क्या करूं। यही बाबा को याद रखो तो ये होगा ही नहीं। दूसरी बात, we need to talk to ourselves every day for at least 5 minutes. Let's do that. Always. जो करते हैं बहुत अच्छा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो कांस्टेंट चलती है, मीन्स पॉजिटिव एलिवेटेड सेल्फ टॉक, अपने को समझाना है कि ये मुझे क्यों नहीं करना। रीजन हम सबको पता है क्यों नहीं करना, इतने दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, सब समझ आ गया, पता चल गया। आपसे मैं पूछूं देखो मैं यहाँ फंस गई हूँ, आप जरा बताओ क्या करना है, आप सबके आंसर बहुत एलिवेटेड पावरफुल ज्ञान युक्त होंगे, है ना। पर अपनी बारी में हम दूसरों से सीख करते हैं ना, तो एक्चुअली तो हमें सब पता है। एक बारी ORC में तो एक वर्कशॉप चल रहा था, उन्होंने हमारे को बोला, सबको बोला सबकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज हैं, एक पेपर पे लिखो और या बास्केट में डाल दो, आपको अभी ना बाबा से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम सब ने डाल दिए, फिर उसको खूब शफल कर दिया और सबको बोला अब इनको उठाओ, आपका अपना आ जाए तो वापस डाल दें। तो हम सब ने उठा लिए, दूसरे की प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं। फिर एक एक को हमको बोला ये जो प्रॉब्लम आपके सामने, नाम नहीं लिखना था, आपके सामने जो ये प्रॉब्लम जिसने भी लिखी है इसका उनको हल बताओ। कितने सुंदर हल बता रहे हैं सारे,
अपनी का आंसर नहीं मिल रहा, उसमें इन्वॉल्व हो गए, है ना? आंसर मिलता है बट व्हेन इट इज टू लेट। हाँ, व्हेन इट इज टू लेट, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस वक्त इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाद में लगता है क्या किया, क्या। ऐसे लगता है ना कि वो बोला, But that time no, the thing is our state of mind is not stable at that time, so we can't. Yes. Obviously, we can't take the right decision. तो हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हल क्या है? वही तो पुरुषार्थ करना है, हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है। आपसे शेयर करती हूँ, कल हमारी 13 घंटे की भट्टी थी साइलेंस। 13 hours, 6:30 in the morning to 7:30 in the evening. एंड मैंने तो सोचा था मुझे तो दोपहर को सोना होता है। मैंने बोला दीदी मुझे हाफ एन आवर रेस्ट चाहिए। उन्होंने बोला आप करना, नो प्रॉब्लम, आप रेस्ट करना, ऊपर बेडरूम है, आप वहां चले जाना। सब उन्होंने मुझे सारे डायरेक्शन दे दिए। अमेजिंग थिंग, मैं रोज रेस्ट करती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, मेरे को नींद ही नहीं आई है। खाना हल्का था, उन्होंने सब कुछ किया बिल्कुल सेवादारी बनकर। सिर्फ हमें थॉट देते थे, बैठ जाओ करो। चलना अलाउड था, बाबा के रूम में बैठो, हॉल में बैठो, साइड में एक कमरे में बैठो, ऊपर जो है जो कार्स की पार्किंग स्पेस है उसमें कर लो, आपने जो भी करना है कर लो। ये नहीं कि चलते ही रहना है, मतलब जस्ट इन केस यू फील यू वांट टू वॉक, ओके यू वॉक। अब वो कैसे 13 घंटे बीत गए मुझे पता नहीं। एंड उसका व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, योग में थे, सेंटर का तो डेफिनेटली वहां पे शक्ति है, होती है, पावरफुल जगह थी, दीदी की पावरफुल स्टेट, फिर संगठन का बल, वो सब कुछ था। पर फिर भी आई नेवर इमेजिन्ड आई कैन डू इट, कि मैं 13 घंटे में मुझे नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, उसका अच्छा रिजल्ट क्या हुआ, सुबह अमृत वेला बहुत ब्यूटीफुल। और मेरा एफर्ट रहता है, मेरे को उठते ही ये वाले संकल्प करने हैं, उठते ही जिसके बारे में भी सोचूं, जो भी सोचूं, अगर किसी और के बारे में सोच रही हूं तो उसके लिए दुआएं निकले, वो ऑटो मोड पे चल रहा है। मीन्स व्हाट, योग की शक्ति ने संस्कार को परिवर्तन किया। नहीं तो क्या चलता है, आज ये करना है, आज वो करना है, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबरदस्ती अपने आप को कहलवाती हूं मैं अवतरित आत्मा, सबको सुख देने वाली आत्मा, रट गया है, पर उसका स्वरूप मैंने अपना आज सुबह देखा। तो योग की क्या पावर है, मुझे अपने योग को बढ़ाना है। मैं नहीं कह रही आप 13 घंटे रोज बैठो, कोई भी नहीं कर सकता, पर योग को तो बढ़ाएंगे। बिकॉज यू मस्ट बी इन आत्मिक स्थिति, क्योंकि संस्कार आत्मा में रहते हैं, संस्कार बाकी सब छोड़ दिया ना। क्योंकि 13 घंटे निकला, बहुत गंद अंदर से निकलता है जब हम बैठते हैं। 2 घंटे तो गंद को निकालने के लिए दिए थे उन्होंने। पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कुछ याद, ये सब हो रहा था, हुआ तो उन्होंने बोला लिखते जाओ, बाबा को अर्पण करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो वो किया। वाइल आई से दैट 13 घंटे था, पर हमें एक दिन तो बना लें, 13 घंटे ना सही, हम 4 घंटे तो बैठ जाएं। आई एम नॉट सीइंग टुगेदर, क्योंकि 4 घंटे के योग बाबा कहते हैं तुम खुद खा जाते हो, तुम्हें जरूरी है, क्योंकि दुनिया पोल्यूटेड है। तो और साइलेंस का भी बल होता है, बोला ही नहीं, बोलने में कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, और कुछ नहीं तो अंदर रोब आ जाता है, अंदर जोश आ जाता है, अंदर सैडनेस आ जाती है, जो भी आ रहा है विकार ही है ना वो। तो जब चुप हो गए, अपने से मिले, तो ये भी रियलाइज होता है, ओ ये भी मेरे अंदर था, ये बात इतनी पुरानी बात मुझे आप इमर्ज हो रही है, ऐसे वाला आता है। पर फिर वो आता क्यों है, जाने के लिए आता है। तो अपने साथ बैठो और देखो क्या आ रहा है,
एक हमारे को एक्सरसाइज कोविड में दीदी ने कराई थी, जीवन कहानी लिखना। मैंने कितने पेज भरे थे, जीवन कहानी लिख के बाबा के उसमें लेटर बॉक्स में डालो, को जो कोई भी बातें हुई शुरू से अब तक जो मुझे परेशान कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सारा कुछ लिख डालो। जो अवेयरनेस में आ रहा है मीन्स इट इज समवेयर इन माय माइंड, आई हैवंट सेटल्ड इट। सारा कुछ लिखा, फिर बाद में याद आया और लिखा और लिखा। आप में से कईयों ने शायद किया भी है ये, उससे भी काफी कुछ निकलता है। पर कई बार एक बार में नहीं निकलता ना, लिखते जाओ, बाबा को देते जाओ, ताकि क्लीनिंग होती जाए और फिर हमारा योग जो है इसी हो जाता है, फिर आत्मा चमकती है। ठीक है, तो जब हम वो 11 बजे करते थे कोविड के टाइम, दैट टाइम आई फाउंड those papers somewhere when I had written all of that. You've written that now? Yeah. And write again. उस टाइम कोविड के टाइम लिखा था ना, तो all that I found somewhere. करा था ना, देखो जो करा है उसका पॉजिटिव असर होगा। It's always when you think, when I mean soul power depletes when you think you are a body. और जब तुम सोचते हो कि नहीं आई एम ए सोल, तो अपने आप ऑटोमेटिकली पावर, ऑल द पावर कम्स। चलिए अब और पॉइंट्स को थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ये इस एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट लगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटिंग विद योर सेल्फ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योग, सारी चीजें उन्होंने सब कुछ करवाया हमारे साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंटर, जिन्होंने करवाने वाले वो, उनको मालूम है ना, वो खुद करते हैं तो हमें कराते हैं। और दीदी हमारी महीने में एक दिन तो साइलेंस में रहती हैं, 7 days की साइलेंस भट्टी करके आई, तो उनका अपना एक्सपीरियंस भी तो हमारे को मदद कर रहा था ना। क्योंकि साइलेंस में भी बहुत पावर्स आती है व्हेन यू आर इनटू साइलेंस। यस बाबा ने कहा बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल बताया कि जब पानी में लून डालो तो उसको हिलाओ, स्टर करो, तो वो कभी मिलेंगे नहीं। तो देह अभिमानी मनुष्य हैं जो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं होनी चाहिए, देवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाने। तो दैवी गुण धारण करने, वो तो हमने थोड़ा देखा अभी, है ना, ये सब हमने किया, और ये जन्म अमूल्य है, हमने इसको भी किया, है ना। तो एक और बात जो बाबा बार बार बोलते हैं, जो पतित मनुष्य हैं वो पावन के आगे सिर झुकाते हैं। तो किसी का सिर रिस्पेक्ट से क्यों झुकता है? पवित्रता के कारण। फिजिकल सिर नहीं झुकाना, रिगार्ड होना। जो प्योर आत्मा है, अंदर बाहर सेम है, उसके लिए रिस्पेक्ट से ऑटोमेटिकली रिगार्ड होगा ही, हमें जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। तो हमें वो बनना है ना। और एक बात और मुझे बाबा की बहुत स्वीट लगी, बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं। ही इज ऑलवेज दैट। भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं वो लोग क्या है? भक्ति के सागर हैं। भक्ति जितनी मर्जी कर लो, पर जो भगवान का ज्ञान है वो अलग है, डिफरेंट है, चढ़ाने वाला है। पर नॉट ट्राइंग टू डिमीन भक्ति और ब्रिंग इट डाउन। पॉइंट बीइंग उस वक्त भक्ति ही करनी थी जब कर रहे थे। अब जब ज्ञान मिला है तो ज्ञान में चलो। जो तुम्हारे को चीज जिस समय की है, जैसे क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप मैथ के सम करो तो टीचर से तो डांट पड़ेगी ना, तो उल्टा कर रहे हैं। अब टाइम है अब इस ज्ञान को सुनने का, हम वो भक्ति के शास्त्र लेके, तो वो तो हमारे को फिर ऊंचा नहीं चढ़ाएगा, वही का वही। और जब पता चल गया उसके बावजूद फिर तो एक और हो जाएगा। और बाबा ने ब्रह्मा के लिए भी बोला ना, ब्रह्मा जो पति था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन के देवता बनते हैं। तो
देवता बनते हैं, पर ब्रह्मा स्वरूप में उनको हम देवता नहीं कहेंगे। क्यों? ब्राह्मण कहेंगे, ब्राह्मण बोलेंगे। क्यों नहीं देवता कह सकते? क्योंकि देवता तो सतयुग में होते हैं ना, संगम युग में ब्राह्मण थे ब्रह्मा बाबा। रीजन और थोड़ा देखो, पर उनका तन तो विकारी है, विकार से उत्पन्न हुआ है। तो जो देवता है वो उनका तन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, दोनों जब होते हैं तब देवता कहलाते हैं। देवता तो विष्णु नारायण जैसा बनना है। हाँ, नारायण, वो लक्ष्मी जब नारायण तक विष्णु नहीं बने, मतलब जब तन भी पवित्र हो जाए। पवित्र। जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक बात है, पर उसका मेन रीजन ये है। ठीक है, आज हम सविता ये स्मृति रखेंगे, तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म है, मेरा ये अमूल्य हीरे जैसा जन्म है, इसमें मैं क्या कर रही हूं, इस स्मृति को अवेकन करके रखें। फिर एक बात बाबा ने कही, जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है ना। अंधियारा मार्ग, जब रास्ते में अंधेरा हो, वहां चलना पड़े तो कैसा होता है? क्या चाहिए होता है? लाइट्स तो चाहिए, फिर एक लाठी तो चाहिए, लाठी मार मार के चलते हैं कि कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे, है ना। डर लगता है, तो रावण राज का जो रास्ता है डर वाला है। बार बार लाठी से मार मार के देखते हैं, ये ठीक है व्यक्ति या ठीक नहीं है, ये जगह ठीक, ये व्यक्ति ठीक, ये चीजें ठीक, हर चीज में मिक्स चैरिटी। लेटेस्ट क्या पता है अडल्ट्रेशन में क्या पता चला? पनीर का। दूध की चीज में पनीर। तो पहले अडल्ट्रेशन कहाँ हुई? यहां पर, उसी से सारा रिजल्ट है ये। सारा कुछ होता कहां पे है? मन बुद्धि में। जब बुद्धि कमजोर मन की बात सुनती है और गलत कर्म हो जाता है, फिर संस्कार बन जाता है। और ये है ना, ये अमूल्य हीरे जैसा जन्म है, इसमें मैं क्या कर रही हूं, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिन में इसको कम से कम 10 बारी करो। फिर बाबा ने बोला कि पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर छोड़ दे। जब संपूर्ण हो जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा। मन बुद्धि से शरीर को छोड़ेंगे तो शरीर छूटेगा। और ये नहीं सोचना चलो भाई मेरा आई हैव दिस लाइफ तो मेरा ये जीवन अपवित्र नहीं, मेरे को पवित्र बनकर ये शरीर को छोड़ना है, नहीं तो मैं सतयुग में कैसे जाऊंगी। ये शरीर मिला है इस जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। शरीर के लिए थैंक्स, हमने उसको उल्टे सीधे थॉट्स दिए, वो फिर भी हमको बेचारा चलाए जा रहा है ना। उल्टे सीधे कर्म करते आए 63 जन्मों से, तो शरीर में तकलीफें भी आ गई, किया हमने। पर अब अगर हम बाबा के बने हैं, इससे हमको ऊपर उठना। ठीक है, दीदी शरीर छोड़ना तो मतलब बाबा जो कहते हैं हर मुरली में, उसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना है, ये नहीं कि हमने अपना शरीर ही छोड़ देना है। नहीं, शरीर छोड़ना ही वो ऐसे नहीं कि हम अपने आप को कुछ कर लें, अपने आप को कर लें कि अब हम वो बाबा कह रहे हैं शरीर को छोड़ो। फिर बाबा ने पढ़ाई के ऊपर भी बहुत जोर दिया, कायदे सिर पढ़ना। कायदे सिर पढ़ने का मतलब क्या? अच्छी रीति से समझकर ऐड करते जाओ, सभी बताओ। मनन चिंतन करके, ओके, याद में रह के, योग करके, आत्मिक स्थिति बनाकर फिर पढ़ना। अपनी आत्मिक स्थिति बनाकर जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज भी करना है ना, याद नहीं रहना है, रिवाइज करना है, उसका स्वरूप बनना है।
कायदे से मतलब बाबा ने, हाँ जी बोलो नीलम मैम। जस्ट फॉलो श्रीमत। हाँ जी, बाबा ने हमको एक दिनचर्या दी है ना, सुबह से लेकर रात तक आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, चार्ट बनाना है ना। बिल्कुल। तो क्या सोचना, बोलना, करना, जो सोच में होगा वही बोलेंगे और वही करेंगे। बाबा कितनी बार बोल चुके हैं चार्ट रखो, चार्ट रख रहे हैं, अपनी चेकिंग करो। जो रख रहा है अपने को शाबाशी दो, जो नहीं रख रहा बोलो आज से ये वाली शाबाशी मैं बाबा से लूंगी। चार्ट रखने से मैं अपना बताती हूँ, मैं हमेशा, मेरे को फॉर्म आता था भट्टी का, कितने घंटे योग में बैठते हो, मैं चार्ट लिखती थी पर योग का चार्ट नहीं लिखती थी। मैं लिख देती थी कभी 3 कभी 4, अरे रैंडम, आई एम जस्ट थिंकिंग इट इज 4। देन आई स्टार्टेड राइटिंग योग का चार्ट, आई रियलाइज गॉड ये तो 4 है ही नहीं। तो चार्ट में झूठ लिख दिया मैंने, अपनी तरफ से सच लिखा पर एक तरह से झूठ भी हो गया। क्यों? सूक्ष्म चेकिंग नहीं करी, ये मेरी फूलिशनेस है। वो दिन और आज का दिन मैं योग के घंटे का चार्ट लिखती हूँ, क्योंकि कहीं हम रैंडमली सोच लेते ये तो कर लिया था, ये तो मैं कर लेती हूँ। जब चार्ट लिखोगे रियलाइजेशन होगी कि इतना किया। फॉर एग्जाम्पल मुरली का पॉइंट मैं लिखती हूँ, मुरली में मैं कितनी अटेंटिव रही, मुरली में झुटका तो नहीं आया, मुरली के टाइम किसी ने फोन किया, मैसेज डाला, क्या मैं उस सेकंड के लिए भी उस फोन को तो नहीं देखने बैठ गई, परसेंटेज डालो। तो उससे क्या होगा, अटेंशन बढ़ेगा, रिजल्ट मिलेगा। जो हमें लगता है हो नहीं रहा ना, होना शुरू हो जाएगा। फिर वो सत्संग की तरह कान रस नहीं रह जाएगा, बनेंगे। थोड़े दिल शिकस्त कई बार होते हैं, मुझसे ये भी नहीं हुआ, मैं तो ये सोच रही थी, इट्स ओके बट आई नो नाउ, लेट मी स्टार्ट राइट नाउ, बस। तो चार्ट लिखना ये भी है कायदे से पढ़ाई करना। और जो आप चार्ट में रात को लिखकर सोओगे, बाबा से बात करके सोओगे, आप नोटिस करोगे सुबह अमृत वेले में आप लाइटर फील करोगे, फॉर श्योर। देखो कराने वाला हर चीज बाबा है, हर क्लास बाबा लेता है, हर मुरली, चाहे कोई भी दीदी पढ़ रही हो, बड़े पढ़ रहे हैं, छोटे पढ़ रहे हैं, बाबा सुना रहा है, वो है ही। पर सुनाने वाले की स्थिति जो है वो आत्माओं को इंपैक्ट करती। मुझे पता है मेरी स्थिति अच्छी नहीं, मैं कितना समर्पण होकर करती। बाबा आप करा रहे हो, जिस दिन जितना ज्यादा समर्पण होंगे उतनी बेटर वो क्लास हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एक है मैंने बोल दिया, एक है मैंने पूरी फीलिंग के साथ, दोनों का अंतर। कराने वाला हमेशा बाबा, और हम सबके लिए बाबा है, फ्री, कहता है आओ जो मर्जी मुझे बुलाए। ये नहीं कि हमारी दीदियों के लिए फ्री है, दादियों के लिए फ्री, हम एक एक बच्चे के लिए। बाबा ने क्या बोला, मेरा सबसे जो लास्ट पत्ता है, लास्ट वाला, त्रेता के एंड में सिर्फ एक जन्म भी लेने वाला, 4 घंटे के लिए आने वाला, वो स्पेशल क्यों है, उसने मुझे पहचाना। तो पॉइंट इज बाबा का हर बच्चे से प्यार है, कोई किसी के लिए बाबा स्पेशल नहीं आता है, सबके लिए सेम है। और इसको हमारे शास्त्रों में किस रूप में दर्शाया, कैसे दिखाया? कृष्ण को दिखाते हैं, हर गोपी के साथ अलग कृष्ण दिखाई देते। तो बाबा हर बच्चे को अलग, उसको जो चाहिए जिस हिसाब से चाहिए। तो एक गोपी वॉल्ट्स कर रही है, दूसरी फॉक्सट्रॉट कर रही है, मेरे को नाम दूसरे वाले नहीं आते जो मैं बोल रही हूँ, जौन सा डांस वो कर रही है उसके साथ वैसा डांस कर। मुझे क्या चाहिए वो मुझे वो।
उसमें ये दिखाया था कि हर गोपी के साथ कृष्ण है, तो वो कहते हैं कि एक कृष्ण सब गोपियों के साथ कैसे हो सकता है। तो इसी तरह बाबा भी जो है बाबा सूक्ष्म है ना, वो हो सकता है, हो सकता है। बॉडी के रूप में तो कोई नहीं हो सकता, पर सूक्ष्म रूप से तो हो सकता है ना। योग बल है, साइलेंस का बल, इस चीज पे इंपॉर्टेंस देनी है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना बल ऑटोमेटिक। मुख का मौन, मन का मौन, एक्चुअली साइलेंस क्या है? कल हमारे को भट्टी में दीदी ने बोला, साइलेंस है बाबा की बात को सुनना और उस पर चलना। साइलेंस में होंगे ना तो वो सारी बातें बाबा की बार बार रिवाइज होंगी। वो बाबा ने तो ये कहा था, वो मुझे तो वो करना। बाबा ने कहा ना, मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ, मैं थोड़ी अपने पास रखूंगा। तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी आत्मा के लिए कर रहे हो, बाबा के बच्चे के लिए कर रहे हो ना, वो देगा। जो बाबा ने बोला ना, शिव तो करण करावन हार बाबा ही है, हर चीज वही कराता है। और बच्चे में कमी हो तो मैं उसको पूरी कर देता। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं बैठे हैं, देखो हमारे को जो शिवानी बहन आपको कई बार वर्डली रिवाइज कराती है ना, तो दीदी गए हुए थे, तो सारा कुछ उसके ऊपर था। वो यंग सी तो बच्ची है, 25-26 ईयर्स ओल्ड। सो कहती मेरे अंदर बहुत संकल्प चले, कोई कुछ पूछेगा मैं जवाब कैसे दूंगी, ऐसे उनके मन में चल रहा था। तो एंड दीदी वॉज अवे फॉर गुड 3 वीक्स। फिर उन्होंने कहा कि कराने वाला तो बाबा है, वो कराएगा। कहते कैसे कोई क्वेश्चन पूछता था मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुरली फिर वो करा रही है, और जो सामने बैठे हैं सभी ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं, कोई ऐसे थोड़ी बैठे हैं जो रोज मुरली सुन रहे आ रहे हैं। एक एक कहती है, एक एक चीज कैसे हो गई मुझे नहीं पता, है ना। एक है सीनियर दीदी, ये मेच्योर है, ये वैसे ही बच्ची सी लगती है, तो इतने बड़े बड़े सामने बैठे तो उसको तो लगेगा ना। पर उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हो रहा था, बड़े आराम से हुआ, बहुत अच्छे से समय निकला, और सबने उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया। समर्पण बुद्धि थी ना, हो गया। अच्छा, फिर बाबा ने चेकिंग के लिए जो हमें बातें बोली, हम करेंगे योग में याद के समय की, दैवी गुणों की, अवगुण तो नहीं है, खान पान चाल चलन रॉयल है कि नहीं, फालतू बातें तो नहीं करते। आज जो मैंने पॉइंट लिया था, मैं सिर्फ एक बात लेकर आजकल इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरे को एक ऐसे ही रियलाइज हुआ, आप सब तो रोज रेगुलर हो, जो बाकी सुनने वाले हैं वो रेगुलर नहीं है, उनको जो बिल्कुल मुरली से लगती हैं बातें ना, शायद सब सुनते भी नहीं होंगे, तो वो समझ नहीं आएंगे, तो मैं जनरल बात लेती हूँ। तो आज क्या ली थी? फालतू। So that everybody can understand. आप हाँ, में लेते हो, and it's very use ना, simple. हाँ, make it very very simple. Yeah. तो फालतू का मतलब बताओ। जो करने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ। व्यर्थ और फालतू में अंतर है। इधर उधर की बातें दीदी, देखो, व्यर्थ है पास्ट की बातें सोचना, फ्यूचर की चिंता करना, परिचिंतन करना, ठीक है। अब फालतू क्या है? इसकी जरूरत नहीं है, मगर आप फिर भी बोल रहे हो। बात करने की, जैसे बात करने की। जैसे हम कहीं गए, इन्होंने अपने कमरे को येलो पेंट कर लिया, ग्रीन कर दे तो मतलब व्हाट, व्हाई एम आई इवन थिंकिंग दैट? इनकी घड़ी स्क्वायर है, राउंड होनी चाहिए थी। We pass our judgments on each and everything, not concerning us. मतलब दिस इज फालतू। Yeah. ना वो अपनी येलो वॉल को ग्रीन करेंगे, ना अपनी स्क्वायर घड़ी को राउंड बनाएंगे। एक तो ये बात, it is like a gossip. एंड इट इज इंटरनल कॉन्वर्सेशन। इंटरनल गॉसिप। हाय कैसे हैं? ओहो, इन्होंने अपना फंक्शन यहां कर लिया, वहां करते तो।
ऐसे अरेंज करते, वैसे अरेंज करते, बड़े वियर्ड है, इनको ड्रेस सेंस नहीं है। ड्रेस सेंस के ऊपर तो कितने जोक आते ये हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। इनको पहनना नहीं आता है, इनका ढंग, अरे ना हो ना, वो अपने ढंग से खुश है। एक बारी बरखा दत्त ने एक आर्टिकल लिखा था, उसका सार मैं बताती हूँ। शी सेड इफ यू लाइक लेमन टार्ट and your espresso coffee and they like their kadak chai and their loud garish music, so what, they like it ना, they enjoying it। आपको तो नहीं तंग कर रहे ना, आपको कोई तंग करे तो सोचो। ये है फालतू, मतलब सोच रहे उसमें क्या, क्यों नहीं करना, क्योंकि उसमें मेरा टाइम वेस्ट है। दीदी टीवी में जितनी डिबेट है, इट इज अ टाइम वेस्ट, इट इज, मतलब एंड अभी यूट्यूब चैनल्स वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है, उसकी अति हो चुकी है, तभी तो वो फॉल होना है ना कलयुग का, है ना। जो अपने पीक पर आता है ना, फिर उसको अति का अंत होना ही है। बिल्कुल, ये तो लिखी हुई बात है। बस हम अपने आप को, ये हमने क्या करना है, हमने अपने आप को No, the youth has stopped to study. They are following just कि टीवी के अंदर कुछ वो बन जाओ, कुछ भी उससे भी they will earn money, कुछ नहीं और करते, खाली बैठे हैं। Even my staff is saying, I said, what is your eldest son doing? रैप क्या वो रैप म्यूजिक कुछ स्ट्रीट से कुछ, मतलब they are just trying to follow rubbish। तो बाबा ने क्या बोला, एक रस स्थिति जमानी है। एक रस स्थिति माना इन सारी बातों से दूर होना है। और एक बार स्लोगन पढ़ेंगे जी। हाँ जी, स्लोगन है जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। योग में हम पहले अपनी चेकिंग करेंगे और फिर अनुभव में खो जाएंगे, ठीक है। और आज जो बाबा ने कंबाइन, ये जो कंबाइन स्वरूप के सारे अव्यक्त इशारे हैं, इसका पत्र पुष्प में आपको भेज दूंगी। इसके तो रोज की एक लाइन को पढ़ो और योग में बैठ जाओ, आपको बहुत मजा आएगा। आज बाबा ने क्या बोला, जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। तो जब अपने को अकेले बनाते हो तब ये सब होता, अकेला मत रहो। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम लोनली हो जाते, है ना। तो सूरज भाई जो है हमारे, वो कहते हैं मेरे कोई दोस्त नहीं थे। वो जब यहाँ आए, मधुबन में रहने आए, तो योग, उनका योग बहुत पावरफुल, 19 इयर्स की एज में आए, उनके दोस्त नहीं बनते थे। जिसका योग में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो दोस्त कैसे बनेंगे। दोस्त क्या चाहते हैं, गॉसिप, इधर उधर की बात, वो उन्होंने करनी नहीं। तो कहते मैंने मुरली में पढ़ा, बाबा ने बोला खुदा दोस्त है ना तुम्हारे साथ, मुझे सदा साथ रखो। कहते मैंने तो वो बात पकड़ ली, मैं तो सदा खुदा दोस्त के साथ ही रहता हूं, और निरंतर के योगी बन गए। आप ये देखो, जिसका जहां इंटरेस्ट है वो वैसा ही बन जाएगा। उनका इंटरेस्ट था भगवान में, तो उन्होंने भगवान को दोस्त बना लिया। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और एक और बात मैं कल की आपको सुनाना चाह रही थी, मैंने एक मिनट लिखी है, वो लाइन आपसे शेयर करती। ऐसे याद है पर वो एग्जैक्ट से मजा ज्यादा आता है। हाँ, कि जो प्रकाश है, मैं आत्मा क्या हूं, प्रकाश हूं। प्रकाश आकर्षित करता है, आकर्षित होता नहीं। तो अगर मैं अपने प्रकाश स्वरूप में हूं
तो मैं अन्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करूंगी, उनसे आकर्षित नहीं होंगी, उनके प्रभाव में नहीं आऊंगी। प्रभाव डालता है, प्रभाव में आता नहीं। जहां प्रकाश है वहां सबने जाना ही है ना। और प्रकाश का मीनिंग तो हम सब समझते हैं, लाइट, रास्ता दिखना, क्लैरिटी होना, समझ आना, है ना। प्रकाश होता है तभी पता चलता है ना कहाँ पे खाई है, कहाँ सही रास्ता है, क्या करना चाहिए, प्रकाश में ही पता चल रहा है ना। पढ़ाई भी प्रकाश में ही करते हैं ना। तो आई एम दैट लाइट। मुझे सबको किस चीज से अट्रैक्ट करना है? अपने दिव्य गुणों से। और मेरे दिव्य गुण कब निखरेंगे? जो बाबा ने बोला तुम्हारे आभूषण हैं, उनसे सजे रहो, जब मैं अपने एक बाबा के साथ हूं। ठीक है, ये सारी बातें जो बहुत सुंदर लगी इसलिए आपसे शेयर करी। वेरी नाइस। बहुत अच्छी। चलिए, मनन चिंतन के लिए क्या ले रहे हैं? साइलेंस माना। ओके ओके, थोड़ा सा गहराई में सोचना, क्योंकि साइलेंस का मीनिंग तो बहुत डीप है ना। फिर जो बाबा ने आज का वरदान दिया है ना, आप उस पर भी मनन चिंतन लिख सकते दैट इज गुड। हो, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, आप उससे ना स्थिति बनती है। यस। और आज हम ट्रैफिक कंट्रोल में स्मृति लेंगे, अमूल्य समय, जैसा जन्म, हीरे जैसा जन्म है मेरा, या अमूल्य जन्म, जो भी, अमूल्य जन्म, अमूल्य जन्म, अमूल्य समय, अमूल्य जन्म, अमूल्य जन्म, अमूल्य समय। समय। अच्छा, और इसको भी आप मनन चिंतन कर सकते हो अगर करना हो तो क्योंकि अगर आप उसका मनन चिंतन करोगे तो आपको रिवीजन में भी 10 बारी आपने अगर उसको अपने साथ रखना है, आपको इजियर लगेगा शायद। आप दोनों का कर सकते हो। मनन चिंतन लिखने में वैसे कितना समय लगता है जो लिखते हैं? 10 मिनट्स, 5 to 10। वो सारा करके पिक्चर फोटो वोटो लेके 10 मिनट्स मैक्सिमम। टोटल 10 मिनट्स लगते हैं ना। हाँ, आप दोनों लेकिन उसको एक बार स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा लगता है समय। लेकिन जैसे मेरे को रिकॉर्ड करना है उसको, तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं है। स्ट्रीमलाइन करने में वो तो अच्छा है। स्ट्रीमलाइन जब कर रहे हो, देखो बुद्धि सारी उल्टी सीधी चीजों से फ्री हो गई है, शरीर के पेन से फ्री हो जाती है। तो वो हाफ एन आवर, मेनी टाइम्स इट टेक्स 1 आवर, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंसेस होती रहती हैं। तो आप ये सोचो उतने समय आप बाबा की याद में बैठे, है ना, आपका टाइम सफल हो रहा है। हमारे योग में टाइम जुड़ता जाएगा। यस, देखो अगर बाबा को बुलाओगे तो होता है, अगर बाबा को नहीं बुलाओगे फिर नहीं होगा। उसके बिना तो लिख ही नहीं पाएंगे, बाबा को नहीं बुलाएंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। लिख नहीं पाएंगे, नहीं नहीं लिख पाते हैं, ज्ञान तो पता है ऐसे लिखा जाता है, पर योग में नहीं, बाबा को बुलाने से काम जो है ना, जो 1 घंटे का वो काम बात है, ठीक है। 5-10 मिनट में हो जाता है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारी बातों से अपने को फ्री कर लें, मन बुद्धि को स्थिर और शांत बना दें। अपने आप से मिलेंगे, इस बिंदु सितारे से मिलेंगे, अपने स्वरूप को देखें, ज्योति बिंदु।
खुद को देखते रहे और अब अपने आप से कहें, मैं अविनाशी आत्मा हूं, अमर हूं, अजर हूं। मुझसे दिव्य गुणों की लाइट निकल निकल कर फैल रही है। एक एक गुण मुझसे इमर्ज हो रहा है। अपने आप से कहें, यही मेरा स्वरूप है। तो चेक करें खुद को कि कौन से ऐसे अवगुण हैं जो मुझ पर हावी हो जाते हैं। कौन सी बातें मेरे चाल चलन को, मेरे व्यवहार को, मेरी सुंदर गुणों के स्वरूप के मेकअप को बिगाड़ देते हैं। मुझ सजी सजाई आत्मा को मेरी पर्सनालिटी को रॉयल से शूद्र बना देते हैं। कोई रिएक्शंस, कोई हैबिट, कोई बहानेबाजी, कहीं लेजीनेस, कहीं केयरलेसनेस, आज हम सभी दृढ़ संकल्प की बेल्ट को टाइट करेंगे कि इन सब से 180 डिग्री मुख मोड़कर टर्न आउट, अवे फ्रॉम ऑल दिस, और अपने असली स्वरूप में टिकेंगे। जो दृढ़ संकल्प किया है उसको आज मैं सारा दिन अपने साथ रखूंगी। मैं आत्मा, मेरा ये अमूल्य जन्म है, इस बात को याद रख, अपने स्व स्वरूप में टिकना है।
इन स्मृतियों के साथ आप अपने आप को सजाएं बाबा के टाइटल से, सम्मानों से। मैं माया जीत स्वराज अधिकारी। माया अर्थात कमजोरियों का भार मुझ पर हो नहीं सकता। इस शरीर की अपनी कर्म इंद्रियों की राजा, जब चाहूं, जो चाहूं, जितनी देर चाहूं, जिस भी स्थिति में रहना चाहूं, मैं रह सकती हूँ। अपने ज्योति स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को देखें। अपने आप को इस टाइटल से सजा लें। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य मेरा बाबा है, मेरा खुदा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। उसकी गोल्डन लाइट मुझ पर आ रही है। उसे सब पता है मुझे क्या चाहिए। उसकी लाइट मुझे अपनी ओर खींच रही है। फील करिए जैसे बाबा मुझे अपनी ओर लेकर अपने पास बुला रहे हैं। पहुंच जाए बाबा के पास। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए। अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर।
सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज। सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज। सहज ही अपनी ओर हम चले। बाबा के पास बैठकर बाबा की सर्व शक्तियों से, गुणों से अपने को सजाकर परमात्म साथ के अनुभव को अपने आप में समाते हुए आ जाए सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने। बाबा के हाथ में हाथ, बाबा की भ्रिकुटी के बीच देख रहे हैं खुद को। बाबा ने जैसे मुझे अपने दिल में बिठा लिया, मैं बाबा के दिल के तख्त पर बैठने वाली। मुझसे बहुत प्रसन्न है बाबा। ये सुंदर मिलन, ये लेन देन, ये परमात्म दिल तख्त, ये रूहानी अलौकिक मीठी बातें, ये मीठा मिलन, इसको खुद में समाकर बाबा की गोद में बैठ जाए। बाबा ने अपनी गोद में बिठाकर मुझे नीचे धरती का चित्र दिखाया। ये बच्चे नीचे देखो, कैसे दुनिया तड़प रही है। आप यहाँ सुख में हो ना, ये सुख सबको जो मिला, जो भी अनुभव हुआ, हम नीचे देखें बाबा की गोद में एक एक को अनुभव है कि मैं बाबा की गोद में बैठा। ये ऑर्डिनरी नहीं, ये परमात्मा की गोद है। इस गोद का आनंद भी ले, साथ साथ मनसा से दिल से देते जाए। एक दुआ भरा दिल, सजी सजाई आत्मा दाता है। दृढ़ संकल्पधारी आत्मा दाता है। माया जीत है, बाप के समान है। गुणों और शक्तियों के अनुभव मूर्त है। तो दें, और आत्मा के दुख को ये किरणें शांत कर रही। हर एक को परमात्म साथ फील हो रहा है।
शक्ति अनुभव हो और हमारी कलयुगी धरती बदल रही। इस देने का सुख अनुभव करते हुए बाबा का थैंक्स करेंगे। वापस आ जाए, नीचे धरती पर अपने तन में शरीर से अलाइन हो जाए और अपने दृढ़ संकल्प को याद रखें। हमने आज बाबा को क्या प्रॉमिस किया, इसी स्वरूप को आज हम सारा दिन बनाए रखें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।